वीज़ा टिकट सब कुछ क्लियर था। एयरपोर्ट पर मुझे FIA के अमले ने बताया कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपका नाम ECL में शामिल किया गया है। रमज़ान के बाबरकत महीने में मुझे 3 घंटे वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा, जबकि एयरपोर्ट अमले के पास इस अमल का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था कि किस बुनियाद पर मुझे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इन्होंने बताया कि आप सूबाई इंतज़ामिया से इसके बारे में पूछे। जनाब स्पीकर, बहैसियत मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली से अमल से न सिर्फ मेरे बल्कि इस पूरी ऐवान का इस्तेकाक मजरूह हुआ है, लिहाजा सूबाई सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पुख्तनख्वा इस अमल के बारे में वजाहत के लिए तलब की जाए कि किस तरह और किसके कहने पर मेरा नाम ECL में डाला गया, और इसके बारे में मैंने न मुझे और ना इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को और ना असम्बली सेक्रेटरीट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया और न कानूनी तरीक़ेकार के कोई नोटिस यहाँ पर भेजा गया। लिहाजा मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान को इस्तिहक़ाक़ कमेटी में बुलाया जाए ताकि हमने इसी पूछे कि किस बुनियाद पर आप लोगों ने मेरा नाम ECL में शामिल करने के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को भेजा है। न तो मैं कोई मुजरिम हूँ और न मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई गैर कानूनी इक़दामात का कोई चार्जेस मौजूद है। जनाब स्पीकर, इस लापरवाही और गैर ज़िम्मेदाराना और तकबुराना रवैये की वजह से इस ऐवान की बेतौकीरी की गई है। इसके खिलाफ कमेटी में असम्बली की रूल ऑफ बिजनेस की रूह से प्रिविलेज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और मुकम्मल तौर पर स्पीकर सूबाई असम्बली की बैन सूबाई राबिता कमेटी के जरिए वफाकी हुकूमत के साथ राब्ता कायम किया जाए और मेरा नाम ECL लिस्ट से खारिज किया जाए और सेक्रेटरी महकमा दाखिला और CS को इस नामनासब और गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ, लमन तासुब रिस्पांस को डॉक्टर अमजद बकई। डॉक्टर अमजद माइकान के प्लीज। शुक्रिया जनाबी चेयरमैन साहब। जनाबी चेयरमैन साहब, जो नुक्ता जो प्रिविलेज मोशन निसारबाज साहब लेके आई है, पहले तो हम इसको सपोर्ट करते हैं और जिस तरह वो कह रहे हैं कि जो बेन सूबाई राबिता कमेटी है उसके ज़रिए FIA या जो वफाकी हुकूमत है उनको बुलाना चाहिए। ये अकेला नहीं है इसके साथ, क्योंकि मैं ख़ुद पिछली सितंबर से स्टॉप लिस्ट पे हूँ। 2 दफ़ा मैंने हाई कोर्ट में केस डाला। एक दफ़ा उन्होंने हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसका नाम निकाल दे। उनसे पूछा भी गया कि इसका कसूर क्या है, तो ये कमेंट्स में कोई भी चीज़ पखरा लग सबर हो गया। पखरा, आप आराम से बैठ जाओ यार। मैं सर लगूटी सीरियस खबर था टोल दल तखानदे होता है कोई। तो जनाब स्पीकर साहब, इस पे हाई कोर्ट ने उनको हुक्म दिया कि इसका नाम निकाल दे, या जिस रीज़न पे आपने डाला हुआ है अगर ये कोई कन्विक्टेड है, मुजरिम है, तो वो भी साथ लेके आई। तो उनके पास कोई इसका जवाज़ नहीं था। फिर मैं CUC पे चला गया, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी अदालत ने हुक्म दिया कि इसके नाम को निकाला जाए, लेकिन फिर भी नहीं निकाला गया। फिर मैं दूसरी दफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे चला गया, उस पर भी नहीं निकाला। अब कल दोबारा मेरी तारीख है इस तरह फजल हकीम की है, और जिस मेरे ख्याल में कुछ सबकी जो MPs MNAs है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। इस पे फेडरल गवर्नमेंट को या जो मुतालिका इदारे हैं उनको बुलाना चाहिए, हमें भी उसमें बिठाना चाहिए, ताकि हम वो हाई कोर्ट की जो हुक्मनामे है, वो ऑर्डर्स है, वो भी प्रिविलेज कमेटी में पेश कर सकी कि किस बुनियाद पे एक सूबाई असम्बली के मेंबर को या कैबिनेट मेंबर को उनका इस्तेहसाल हो रहा है, उनको बाहर जाने से रोका जा रहा है। तो ये कुल्लम कुल्ला बदमाशी है। जनाब स्पीकर साहब, आप इस पर रूलिंग दें और इस कमेटी को टाइम लाइन दें, कोई हफ्ता टाइम लाइन दे, ताकि ये डिसाइड हो जाए कि क्यों एक मुअज़्ज़िज़ रुकन को एयरपोर्ट पे रोका जाता है, उसके साथ उसकी बच्ची होती है, उसकी ख़वातीन होती है, और उनको कहते हैं कि आप वापस चले जाओ। तो ये मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई जंगल का कानून बना हुआ है और इसी पे इस्तेहसाल हो रहा है, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, इस तरह कर लेंगे, क्योंकि टाइम तो कम टाइम तो हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि फेडरलिस्ट में इन्वॉल्व हैं। तो जब ये अब बिन सूबाई राब्ता कमेटी हमारी जो है स्पीकर्स की है, जो भी है, वो उनसे बात करेंगे तब ही कोई मीटिंग होगी। अभी इसको पुट कर लेते हैं हाउस में कि उसको कंसर्न कमेटी भिजवा दें, उसके आगे फर्दर जो भी होगा उसके साथ अकॉर्डिंगली देखेंगे फिर।